हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। गाइस देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th और 10th 11th 12th के मैथ के सब्जेक्ट के बारे में। 1 अप्रैल से हम नया बैच शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्या करते हैं 9 से लेके 12 तक का मैथ जो सिलेबस है उस विषय की क्या करते हैं सोल्यूशन वीडियो इसमें प्रोवाइड की जाएगी यूट्यूब चैनल पर, वो फ्री। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले हम सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि 9th क्लास और 10th क्लास और 11th क्लास और 12th क्लास में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए सिलेबस जो होगा आपका 2024 से 25 वाला है, जो NCERT बेस का बुक है ना। इसके बीच में अगर जुलाई में आपका ये सिलेबस चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये बदलता रहेगा। ठीक है, तो हम अभी आप नए होंगे तो हम क्या करेंगे, पूरा जो सब्जेक्ट है अपना ये बारी बारी से देखेंगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना था उसको मैंने अलग कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपका है गणित क्लास 9th का। ठीक है, इसमें देखिए पहला चैप्टर है क्या पढ़ना है हमें। देखिए विषय सूची है अपना, इसमें देखिए सब कुछ दिया हुआ है। पहला आपको पढ़ना है संख्या पद्धति पढ़ना है, जिसमें आपके आएंगे परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ, दशमलव प्रसार है ना, वास्तविक संख्याएँ, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है आपका बहुपद है ना, बहुपद है, 1 4 वाले बहुपद हैं, शून्यंक है, गुणनखंड है, सरसमीका मतलब A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये सरसमीकाएँ हैं। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ना है। इसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति, ये तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें कार्तीय पद्धति पढ़ना है। बस एक ही चैप्टर है, एक ही प्रश्नावली है, कार्तीय पद्धति ये पढ़ना है। और चौथा है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब 2 चर मतलब x या y, 2 चर इस तरीके से रहेंगे और इनको हमें पढ़ेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण पढ़ना, समीकरण समझते हैं मतलब इक्वल की इधर और इधर कुछ लिखा हो, इक्वल का साइन लगा हो, वही होता है समीकरण। ये सारांश है। यूक्लिड ज्यामिति परिचय है, यूक्लिड परिभाषाएं, जिसमें से यूक्लिड में बहुत सारे थे लेकिन कट गए हैं, जो कि 1-2 प्रश्नावली बची हुई है। इसके बाद है 6 चैप्टर रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण में परिभाषाएं हैं आपकी, प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा है, कोणों के युग्म मतलब जोड़ा, संख्या रेखा का समांतर रेखाएं, ये चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आपका त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वसमता पढ़ना है, सर्वांग समता पढ़ना है और उनकी कसौटी है। और त्रिभुज के कुछ गुण क्या होते हैं उनके बारे में, और सर्वसमता सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटी भी है, इनको भी पढ़ना है, जो याद भी रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अध्याय एक्सरसाइज 8 चतुर्भुज है, जिसमें पढ़ना है समांतर चतुर्भुज की गुण पढ़ना है। इसमें चतुर्भुज में केवल समांतर चतुर्भुज ही पढ़ना है और मध्य बिंदु प्रमेय है, ये पढ़ना है। बस 2 ही चैप्टर हैं इसके। और इसके बाद वृत्त आता है आपका 9 है, वृत्त है 9 जी, जीवा, वृत्त, केंद्र, ये सब पढ़ना है, त्रिकोण, ये सब चीज़ें। और इसके बाद है चाप द्वारा अंतरित कोण पढ़ना है, केंद्र से दूरियाँ पढ़ना है, जीवाएँ, और चक्री चतुर्भुज है, तो ये वृत्त के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है हेरोन का सूत्र अध्याय 10, जिसमें पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब हेरोन के सूत्र द्वारा कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद है 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका रहेगा लंब वृत्तीय शंकु रहेगा, गोला रहेगा है ना, गोले का आयतन रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सांख्यिकी होता है, आप शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हैं सांख्यिकी के बारे में, तो एक ही अध्याय है, चैप्टर भी है इसमें, प्रश्नावली भी, तो इसको पढ़ना है। इसके बाद 12 के बाद एक चैप्टर और है, 13 चैप्टर है, वो है प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता हर मतलब 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, हर जगह अवेलेबल है, तो इसको ही पढ़ना पड़ेगा प्रायिकता। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉसिबिलिटी, इसको हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी, ये लास्ट चैप्टर होगा 9th का। ठीक है, अब इसके बाद आता है गणित कक्षा 10 का गणित जो है, इसमें क्या होगा इसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ में पढ़ना है। तो अभी जानकारी लेते हैं, जिससे हम क्या करें 1 अप्रैल से अपना इस सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर अग्रसर रहें। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। देखिए विषय सूची इसका ये है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, जिसे रियल नंबर बोलते हैं, फिर आधारभूत प्रमेय पढ़ना है, और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जैसे आपका ये रूट में रहता है ना, इस चीज़ को कैसे साबित करोगे कि यह अपरिमेय है, ये चीज़ें पढ़ना रहेगा आपको। इसके बाद बहुपद पढ़ना रहेगा, जो छोटी जानकारी आपने 9 में ली होगी वो चीज़ें 10 में आपको इस चीज़ें थोड़ा बड़ी में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुपद के शून्यांक पढ़ना पड़ेगा और उनके संबंध, ये चीज़ें हैं क्लास 10 के बहुपद तक। इसके बाद आता है तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अभी हमने बताया XY, जो 9 में भी बताया कि XY 2 चर रहेंगे इस रूप का, इसके बारे में पढ़ेंगे, समीकरण रहेगा।
इसके बाद इसमें ग्राफी विधि है, हल करने की विधि, 2 विधियाँ हैं। ग्राफी विधि है एक बीजगणितीय विधि है, 2 विधि है। 2 विधियों में हमें पढ़ना है, जिसमें प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है और अवलोकन विधि। फिर इसके बाद चौथा चैप्टर आता है द्विघात समीकरण, जिसमें द्विघात समीकरण ही पढ़ना है, जिसका मतलब इसका 2 घात हो, वही होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो गुणनखंड भी पढ़ना है इनका, ये चीज़ें हैं द्विघात समीकरण के। इसके बाद अगला आता है, अभी इसमें क्या है, मूलों की प्रकृति है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मूलों की प्रकृति कैसा है, हाँ, रियल नंबर है कि वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आता है समांतर श्रेणी, जिसका अंतर समान हो, ये चीज़ें पढ़ना है, समांतर श्रेणी। फिर यनवा पद निकालना पढ़ना है, और यन पदों का योग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज, इसके बाद त्रिभुज आता है। त्रिभुज में क्या पढ़ना है हम लोग को, समरूपता पढ़ना है। 9th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वांशम पढ़ेंगे, और इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता पढ़ेंगे और इनकी कसौटियों को पढ़ेंगे। इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से हमें पढ़ना है दूरी सूत्र, मतलब कोई चीज़ है यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। और विभाजन सूत्र, मतलब इनके बीच में 2 खंड कर दिया जाएगा, तो इसका एरिया इसका एरिया का मतलब किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, विभाजन सूत्र के माध्यम से। फिर त्रिकोणमिति परिचय है, त्रिकोणमिति का अनुपात 6 अनुपात होते हैं, जानते हो, साइन लंबवत कर्ण के आधार पर सब रखा गया है। और त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति संख्याएँ और सूत्र भी हैं कुछ, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरियाँ। मान लीजिए कोई ऊंचाई है, कोई आदमी ऊपर से नीचे देख रहा है या नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसकी दूरी कितनी है, ये चीज़ें पता करना। अब कितने डिग्री पे ये चीज़ें पता करना, ऊंचाई और दूरी से, उनके अनुप्रयोग से। ठीक है, इसके बाद वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त में स्पर्श रेखाएँ होती हैं, है ना, जो वृत्त को टच करते हुए जाए वो स्पर्श रेखाएँ। फिर स्पर्श रेखाओं की संख्या बिंदु से, है ना, ये चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें आता है त्रिज्यखंड आता है और वृत्तखंड के क्षेत्रफल आते हैं। इन चीज़ों को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। 12 नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें से हम क्या करेंगे, कुछ ठोस रहेंगे, उन ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और आयतन। जैसे आपका शंकु हो गया, है ना, बेलन हो गया, है ना, आयत हो गया सॉरी, इन चीज़ों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उनकी बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक बार 13 है सांख्यिकी, जिसमें से वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालना होता है। माध्यक पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, फिर माध्यक। और माध्य, इसको माध्यक को मध्यिका भी बोलते हैं लोग, मध्यिका ही बोलते हैं। इन चीज़ों की हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट है अपना 14 नंबर प्रायिकता है, ये इम्पोर्टेंट है, बड़ा सरल चैप्टर है और एक ही एक्सरसाइज है, तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे और सभी चीज़ें पढ़ते हुए करेंगे। और इसके बाद हर एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद उसका रिवीजन वीडियो डालेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, इस नाम से हम क्या करेंगे, वीडियो डालेंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है 9th to 12th। सिर्फ मैथ इस वीडियो पर रहेगा, धीरे धीरे क्या करेंगे, हम साइंस का भी वीडियो इस पर लाएंगे। तो इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।